और उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी इस वक्त की अपडेट आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बाद सपा ने भी अपनी एक और लिस्ट जारी की है। 3 अहम सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और तीनों बड़े चेहरों पर अब दांव लगा दिया है। आपको जानकारी दे रहे हैं, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट चर्चित सीट है। यहाँ पर अभिषेक मिश्रा को टिकट दे दिया गया है। सपा के नेता हैं अभिषेक मिश्रा, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और पिछली सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो चर्चित चेहरा है अभिषेक मिश्रा, उनको सरोजनी नगर सीट से अब टिकट दे दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया गया है फाजिल नगर सीट से। पडरौना से विधायक थे, लेकिन इस बार उनकी सीट बदली गई है। कुशीनगर जिले में ही है फाजिल नगर सीट। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि किस सीट से आखिरकार दावेदारी ठोकेंगे, तो उनकी सीट अब क्लियर हो गई है। वहीं पल्लवी पटेल सिराथू सीट से मैदान में है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सीधी टक्कर देने के लिए पल्लवी पटेल मैदान में आ गई हैं। सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को टक्कर देंगी पल्लवी पटेल। अपना दल चीफ कृष्णा पटेल की पुत्री हैं पल्लवी पटेल, और अब पल्लवी पटेल सिराथू सीट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। तो बड़ी टक्कर अब देखने को मिलेगी सिराथू पर। तो तीनों सीटों पर सपा ने ये प्रत्याशी घोषित किए हैं। तीनों बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, और देखना ये होगा कि किस तरह चुनावों में इन नेताओं का रिजल्ट क्या आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सीट बदल ली है। पहले पडरौना से विधायक थे और अब कुशीनगर की ही फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट है। 3 बड़े चेहरे जो समाजवादी पार्टी के हैं वो अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। अखिलेश यादव ने तीनों की टिकट फाइनल कर दी है। तो भाजपा के बड़े नेताओं को घेरने के लिए रणनीति सपा की ओर से बनाई जा रही है। तो अखिलेश यादव इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की ओर से इन सीटों पर कब उम्मीदवारों का ऐलान हो, और उसके तुरंत बाद ही सपा की ये लिस्ट आ गई है जिसमें 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और तीनों अहम और चर्चित सीटें हैं और इन पर बड़े नेताओं पर दांव लगाया है अखिलेश यादव ने। और अब ये सीटें हॉट बन गई हैं क्योंकि इनके नतीजों पर सबकी नजर रहेगी और इस पर क्या लड़ाई है, क्या जंग चल रही है सपा और भाजपा के बीच, उस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। तो अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह घेरा जाए और 2022 में सपा की सरकार वापस आ सके।